संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। के दास्तां गए, मन के फूल खिल गए, अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। खजाने मेरे मन की खान में, खिलने लगी चांदनी अरमान के जहान में। सीरत में सूरत समाई है सुहानी, सीरत में सूरत समाई है सुहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। ओम शांति। दुख और सुख, इसकी पहचान बाबा के ब्राह्मण बच्चों को शुरू में ही मिल जाती है। अज्ञानी लोग, दुनिया वाले जिसको सुख समझते हैं, उसके अंदर कैसे दुख समाया हुआ है ये सब ब्राह्मणों को पता है।
बाबा कहते हैं कि इस दुख धाम में यह सोचना कि यहाँ सुख होगा या सुख है, ये सबसे बड़ी धोखा है। इसीलिए दुख को सुख समझने वाले दुखी ही रहते हैं। वो जिसको सुख मानते हैं उसके साधन एकत्रित करते हैं, उन वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, उन व्यक्तियों से संबंध जोड़ते हैं, शायद इसमें सुख होगा, लेकिन निकलता क्या है? अंत में काफ़ी समय गंवाने के बाद और ठोकर खाने के बाद जब फिर दुख का अनुभव होता है तो थोड़ी देर के लिए मसानी वैराग आता है, नहीं ये दुख है। फिर क्योंकि तीसरी आंख नहीं है, फिर उस दुख को सुख मानकर कोई और नया खेल खेलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा है कि इस कलयुग में जो मनुष्य ये समझते हैं धन में सुख है, उनका ज्ञान में आना कठिन है। आ भी जाएं तो चलना कठिन है। कम से कम गरीब को दुख दिखाई तो पड़ता है, छुपा हुआ नहीं दिखता, उसको छिलके के अंदर दिखता है। इसलिए गरीब ज़्यादा ज्ञान में आ जाते हैं, अमीर बार बार धोखा खाते हैं। ऐसे ही पद अधिकारी, जिसको कोई पद मिल जाता है, वह भी उसके नशे में आकर धोखा खाते रहते हैं। वो समझते हैं सुख है। मुझे याद है ये बात 1970 भी नहीं 1962 की है। मेरी नौकरी में लगी, बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई बाकड़ा नांगल में, तो मुझे फर्स्ट क्लास का फ्री ट्रैवल मिल गया सरकार की तरफ से। तो मैं पहली बार अपने घर, लौकिक घर दिल्ली में फर्स्ट क्लास में आने को तैयार हुआ कंपनी की तरफ से। तो बहुत सोचा भाई वाह, ये तो बड़ी मौज है, खाली डब्बा होगा। आजकल तो फर्स्ट क्लास भी भर जाता है। तो मैंने बहुत सारा सामान, फल फ्रूट ले लिया कि अब तो आराम से रखेंगे, जगह बहुत है। अपना सामान भी ज़्यादा ले लिया कि क्या है, फर्स्ट क्लास है। और आके एक बहुत ठंडी सांस लिया, वाह फर्स्ट क्लास है। हाँ, तो बैठ गए उसमें। ज्ञान तो दिमाग में है, पर टेम्परेरीली जैसे सूर्य पर बादल आ जाता है तो छिप गया। चले, अभी थोड़ा ही सुख लिया था तो दिल्ली के पास गाजियाबाद एक शहर है, उससे भी पास आके ट्रेन का इंजन फेल हो गया। अब इंजन फेल हो गया तो बोले कि नया इंजन आएगा, 3 घंटे लगेंगे, 2.5-3 घंटे लगेंगे। तो सब सवारियों ने सोचा कौन वेट करेगा, तो वो उतर कर, और सामने रोड थी, सड़क जहाँ से बसें जा रही थी, तो अपना अपना सामान लेकर वो बस की तरफ जाने लगे, बस में चढ़ने लगे। वहाँ कोई स्टेशन तो था नहीं, कोई कुली तो था नहीं। अब हमें अपना सामान दिखाई दिया, ये ले लिया, वो ले लिया, बहुत सुख है भाई। अच्छा चलो अब उठाओ सामान और चलो सड़क के ऊपर। अच्छा, तो वो जो नकली नशा था वो ख़त्म हो गया, और सदा के लिए ख़त्म हो गया कि कभी भी इस धोखे में नहीं रहना। उठाया सामान,
हैं, बहुत मुश्किल से सांस लेते लेते, ज़्यादा सामान था, कुली भी नहीं उठाता होगा इतना, ट्रॉली मांगता होगा। चले भाई, पहुंच गए सड़क पर। अब और संजर की तो बस आके रुक के उनको ले रही थी, हमारे से बस छोड़ छोड़ के जाए। देखे इतना सामान है, कोई बस स्टॉप तो है नहीं, वो रिक्वेस्ट से ही जाना पड़ता है। आखिर हमने बस के आगे खड़े हो गए, और तो कोई तरीका नहीं है, निर्भयता बहुत बड़ा गुण है, इसको यूज़ करो। खड़े हो गए, उसने रोक लिया, बोला क्या है? हमने कहा भाई जाना है। बोला अच्छा ठीक है, अपना सामान पीछे से ऊपर चढ़ा दो और चलो। अच्छा, अब सवारियाँ चिल्लाने लगी कि सामान भी एक नहीं था और कभी चढ़ाने का अभ्यास भी नहीं था, तो लंगड़ाते कांपते कांपते सामान चढ़ाया, फिर भी काशी बाबा तेरा शुक्रिया, चले। तो इसी प्रकार से आप टोटल देखेंगे कि कलयुग में बाबा ने जब ज्ञान दे दिया कि यहाँ दुख क्यों है, यहाँ हम सब कर्मों के, नेगेटिव कर्मों के, यानी कर्मों के बंधन में हैं। हमें जो रिश्तेदार मिलते हैं वो भी कर्मों के बंधन से हैं। देखने में छोटा बच्चा कितना प्यारा लगता है, जैसे बहू के हाथ का परोठा कितना स्वाद लगता है ससुर को, हैं? वाह बहू वाह, कभी बहू को देखता है, कभी परोठे को देखता है, ज्ञान भूल जाता है। अच्छा, इसी प्रकार से वो सांप का बच्चा भी छोटा सा होता है तो बड़ा रंगीन होता है, कौड़ी वाला सांप होता है जो, तो डंक भी नहीं होता उसके। ऐसे ही शेर का बच्चा भी बड़ा सुंदर लगता है। एक व्यक्ति ने सोचा बिल्ली जैसा लगता है, शेर का बच्चा पाल लिया। किसी ने कहा ये तुम्हें खा जाएगा, बोला नहीं नहीं। बोला अच्छा खत लिखते रहना हर बर्थडे पर, ये ठीक ठाक है। उसने 2 बर्थडे खत लिखा, तीसरे बर्थडे खत ही नहीं आया उसका, वो शेर बड़ा होकर उसको खा गया। इसी प्रकार से हम धोखे में आ जाते हैं, और माया का तो तरीका ये है कि रंग रूप बदल कर किसी चीज़ का, हैं, अगर आप किसी भी हॉल के बाहर जाके केवल चप्पलें देख लें कि किस डिज़ाइन की चप्पल कौन कौन बीके पहनते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि कितना उनका यहाँ से बेहद का वैराग है, कितना नहीं है। अच्छा, तो खैर कहने का मतलब ये है, जब मोटे रूप से एक बार पता लग गया कि हमारा पहले तो दुनिया तमोगुनी, शरीर भी तमोगुनी, तत्व भी तमोगुनी, किसी चीज़ का भरोसा नहीं, ऊपर कर्मों के हिसाब किताब का बड़ा सारा बोझ, और उसके बाद लेने देने के हिसाब, फिर संस्कार ऐसे कि सोचते हैं सुख ले लेंगे, कर्म करते हुए दुख पा लेते हैं, सोचते हैं छूट जाएंगे, बंधन में फंस जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति है तो कहा जाता है जहाँ दुख तो दुख, सुख की रत्ती भी नहीं, वहाँ सुख कहाँ से आया? तो बड़ा धोखा है ज़बरदस्त। इसलिए फिर भी 2-4 बार 10 बार अनुभव करके ब्राह्मण ये तो समझ जाते हैं दुख क्या है और सुख क्या है, और फिर वह पता भी है कि कोई बात नहीं, जैसे न्योला सांप से लड़ता है, थोड़ी देर बाद बूटी सूंघ के आ जाता है, इसी प्रकार ब्राह्मणों को पता है चलो दुनिया में गए, कोई धोखा हुआ, फिर बाबे को याद कर लिया, फिर ठीक हो गए, तैयार हो गए लड़ने के लिए। परंतु विजय तो नहीं हुई ना, ये भी चलो साधारण बात है। लेकिन अगर हम चलो दुख से छूट भी गए, दुख के बाद ख़त्म होने से शांति आती है, फिर सुख आता है। सुख में भी रह लिए कि वाह, जब से मैं ज्ञान में आया हूँ बाबा, मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया है, पैसा ही पैसा हो गया है, मैं देसी घी का भोग लगवाता हूँ, क्योंकि वाह बाबा तूने तो बड़ा मेरा बिजनेस फैला दिया। अब बाबा कहता है कि देखो ये तो ठीक है कि अच्छा काम करने से, बाबा से डायरेक्ट कुछ ना कुछ करने से फ़ायदा तो बहुत होता है, लेकिन तुमको यहाँ फैलाना है या समेटना है? हैं? साधु के पास जाओगे वो कहेगा आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, हैं तेरा फले फूले बड़ो फूलो। हैं? तो हमको क्या ज्ञान मिला है कि यहाँ बढ़ाना और फैलाना है, ये इकट्ठे करना है?
हर चीज़ का समय होता है। यहाँ 6 रुपए में 8 शक्तियों का कैलेंडर मिल रहा है, उसमें लिखा हुआ है पहला पहला समेटने की शक्ति। मैंने कहा तो बड़ा सस्ता है, 6 रुपए में 8 शक्तियाँ। हाँ, समेटने की शक्ति। अब है कैलेंडर ले रहे हैं समेटने की शक्ति का और फैला रहे हैं जीवन में, और तो क्या फ़ायदा होगा। कोई व्यक्ति ट्रेन में भी चढ़ना होता है तो उसके पास भोजन भी हो तो देखिए अभी गाड़ी नहीं आई तो कहते अच्छा भाई खा लो। पहले तो कहते हैं नहीं नहीं गाड़ी ना आ जाए, हैं, सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, रोटी गले में फंस गई तो प्राण निकल जाएंगे। हैं, एक भारत का था कोई, पता नहीं कमांडर इन चीफ था, जापान में गया, उसके गले में कुछ फंस गया, उसके प्राण निकल गए। अच्छा, नहीं तो ऊपर सांस नीचे सांस। कहो अच्छा भाई थोड़ा टाइम है तो डब्बे में ही खा लेंगे, प्लेटें वलेटें नहीं फैलाएंगे, क्या पता कब गाड़ी आ जाए। और ये तो गाड़ी है फिर भी सिग्नल दे के सीटी बजा के आती है, और दूसरी जो है वो तो फटाफट पता भी नहीं लगता। इसलिए समेटने के टाइम में कोई फैलाएगा, नीचे फैलाएगा तो अपने संकल्पों को भी फैलाया हुआ होगा, खूब फैले हुए होंगे। फिर कहेगा फैले हुए संकल्प हैं तो योग नहीं लगता। ऐसे होता है ना, माताएं जब आग जलाती हैं, जब हीटर की आग इधर उधर फैलने लगती है, ज़रा ठीक करती हैं कि ज़रा टाइट अग्नि जो है कंसंट्रेट होके आए। तो इसी प्रकार से विचार फैल जाते हैं। इसलिए आज का जो विषय है ये विशेष विषय है, और वो विषय है अति इंद्रिय सुख। अच्छा, तो जिस सुख को दुनिया वाले सुख मानते भी हैं, चाहे वह अल्पकालिक क्षण भंगुर सुख है, कागविष्टा के समान है साधु लोग कहते हैं, लेकिन क्या वो अति इंद्रिय सुख है? देखने की बात यह है। हम सबको टेस्ट करना चाहिए कि जिसको हम सुख समझते हैं, क्या वो सुख है जो हमें ब्राह्मण के रूप में ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में शिव बाबा से मिला है, या किसी और सुख को, इंद्रियों के सुख को हम अति इंद्रिय सुख मान के झूम रहे हैं और समझ रहे हैं वाह 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 बहुत सुखी हो गए, ज्ञान में आगे अच्छा हो गया। इसलिए अति इंद्रिय सुख की परिभाषा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह सुख एक तो फ्री है और किसी सुख के लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे। हैं, अगर आपको आइसक्रीम भी बनानी है, बड़े स्वाद है, तो कुछ ना कुछ मशीन चलानी पड़ेगी, कहीं जाना आना पड़ेगा। परंतु ये तो सेल्फ जनरेटेड है, इसमें आपको कोई साधन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ये परमानेंट टाइप का है। इस अतीन्द्रिय सुख को बीमार भी ले सकता है, किसी की किडनी खराब हो वो भी ले सकता है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो वो भी ले सकता है। इसका तल्लक शरीर से है ही नहीं, इसलिए जितना चाहे ले सकता है। हलवा तो खाओगे, थोड़ी देर बाद कहोगे बस करो, नहीं तो पेट तो अपना ही है। इस वास्ते ये इस तरह का सुख है, और ये सुख आपको ना सतयुग में मिलेगा, ना त्रेता में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कौन से युग में? कौन से युग में मिलेगा? ओम शांति तो बड़े ज़ोर से बोलते हो, ये भी ज़रा सुनाओ तो उसे कौन से युग में मिलेगा? हाँ, संगम युग में मिलेगा। अच्छा, किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? ब्राह्मणों को, हम ब्राह्मणों को, क्योंकि अति इंद्रिय सुख केवल ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भी, हालांकि वो हमारा भविष्य है लेकिन समय का बलिहारी है, उनको भी, क्योंकि वो संगम के बाद आते हैं, अति इंद्रिय सुख नहीं मिल सकता, उनको पिछले जन्म में मिल सकता है। ठीक है ना? इस वास्ते ये बड़ी विचित्र चीज़ है और विशेष चीज़ है। जैसे संगम युग की सब वस्तुएं दुर्लभ हैं, नायाब हैं, और वो तीसरी आंख से दिखाई पड़ती हैं। दो आंख वाले तो समझते हैं कि ये क्या है, तीसरी आंख वाले उसको देख सकते हैं, उस खजाने को,
तो अति इंद्रिय सुख ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। अति इंद्रिय सुख ब्राह्मणों की जन्म घुट्टी में है, और अति इंद्रिय सुख नहीं लिया तो ब्राह्मण ने क्या किया, है ना। हमसे भी कोई पूछते हैं आप हर वक्त खुश क्यों रहते हो, मैं सोचता हूँ आप हर वक्त खुश क्यों नहीं रहते। सवाल ये है कि जब ब्राह्मण बन गए, अति इंद्रिय सुख के अधिकारी बन गए, तो उसकी विस्मृति करने से हम खामखा, जेब में आपके इतना खजाना हो, आप लापरवाह हो, दूसरा देखेगा ये लापरवाह है तो आपका खजाना लूटना शुरू कर देगा, उसके बदले में कुछ और दे देगा। आपने वो कहानी सुनी है ना, अलादीन का चिराग, सुनी है? अलादीन के चिराग की कहानी क्या है कि एक पुराना दीपक था, उसमें जादू की ताकत थी, हैं? उसका नाम है अलादीन का चिराग। अल्लाह मैंने खुदा, दीन मैंने धर्म। परमात्मा ने जो पहला धर्म चलाया उसमें वो चिराग दिया, और वो चिराग जो था पुराना चिराग था, देखने में बड़ा पुराना लगता था, लेकिन उसमें जादू की ताकत थी। ज़रा सा उसको रगड़ो तो क्या होता था, हैं? एक जिन्न निकलता था, और वो कहता था बोलो मेरे आका क्या हुक्म है, क्या चाहिए, आपके दिल में जो आए, अंगूर चाहिए, कुछ चाहिए, जो मांगो सो मिलेगा। इतना पावरफुल चिराग था। और साथ साथ अलादीन का चिराग भी मिलता था, और एक मैजिक कारपेट भी होता है। कभी आपने सुना है ना मैजिक कारपेट? ऐसी चटाई जो उड़ती है आकाश में और उड़ती जाती है, उसके ऊपर बैठे रहो और नीचे देखते रहो दुनिया का दृश्य। ये तो रॉकेट में जाएंगे, किसी और चीज़ में जाएंगे, खतरा ही खतरा है, खर्चा करेंगे, फ्री, जब मर्जी बटन भी नहीं दबाना, अपनी चटाई पे बैठ जाओ, जहाँ की मर्जी सैर करो, और जो चाहिए अलादीन के चिराग से ले लो। लेकिन कोई बहुत चतुर व्यक्ति था, उसने कहा अलादीन का चिराग इसके पास है, धोखा करो। तो उसने डुप्लीकेट चिराग, बहुत फर्स्ट क्लास, उससे सुंदर दिखने वाले, क्योंकि वो तो पुराना था, तो नए चिराग उसने एक टोकरी में भर लिए और आवाज़ लगाने लगा, नए ले लो पुराने दे दो, नए ले लो पुराने दे दो। जैसे आजकल स्कूटर कंपनियां, फ्रिज कंपनियां कहती हैं ना, टेलीविज़न कंपनियां, पुराना ले आओ नया ले जाओ, हैं, इतना पैसा कम हो जाएगा। धोखा ही होता है ना, कौन उसका करता है। तो इसी प्रकार से वो कर लिया उसने, और वो बेचारा धोखे में आकर बाहर आया, देखा इतने सुंदर चिराग, बोला इसको बदल के ये ले लो, चलो एक के बदले में दो ले लो, हैं। उसने खुशी से ले लिए। अब आके वो रगड़े तो उसके ऊपर कुछ असर ही ना हो, बोले चिराग अंगूर दे दे, चिराग चुप। तो इसलिए आखिर वो माथा पीटने लगा, वो कहाँ गया मेरा चिराग लेकर। तो हम अपने पुराने चिराग के धोखे में आ जाते हैं कि पुराना है और वो नए दिखते हैं। तो माया क्या करती है, अरे पुराने कोई तो ये वरदान है, जो सतयुग की आत्माएं हैं जिनको सारा चक्कर लगाया है, वही अति इंद्रिय सुख की अधिकारी बनती हैं, और वो धोखे में आकर के इंद्रियों के सुख को अति इंद्रिय सुख मान लेती हैं। यहाँ तक कि इंद्रियों के सुख अति इंद्रिय सुख का रूप धारण करके भी आ जाते हैं। आपको पता है अति इंद्रिय सुख मिलने का सबसे शानदार और बढ़िया अवसर कौन सा होता है, बताओ? जब आप अति इंद्रिय सुख खूब ले हो, कौन सा टाइम होता है? अमृत वेले योग का टाइम, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उस समय बाबा कहता है मेरे भंडारे खुले हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, सेल्फ सर्विस है। जैसे भंडारे में वैसे तो एक एक कप आइसक्रीम देते हैं कि अच्छा जितनी मर्जी ले लो तो मौज हो जाए। तो सेल्फ सर्विस के टाइम पर वो चिराग वाला जो होता है नकली, वो कौन सा अति इंद्रिय सुख लेके आता है, जिसका इंद्रियों से कोई तल्लक नहीं है, हैं? वो कौन सा है? हैं? कुंभकर्ण की युगल, है ना? कौन सी देवी है वो? हाँ, आप सब देवियाँ तो आपने देखी, कौन सी देवी है वो? हाँ, निंद्रा देवी। क्योंकि जब कुंभकर्ण जी का शरीर छूट गया तो वो विधवा हो गई। अब विधवा हो गई तो विधवा को तो आना जाना बंद होता है, घर में बैठी रहो, तो साल भर उदास हो गई।
तो फिर उन्होंने परमिशन दी कि अच्छा चलो सिनेमा में मत जाओ, नाटक में मत जाओ, सत्संग में तो जा सकती है बेचारी विधवा। तो उसने कहा ठीक है। तो तब से लेकर निंद्रा देवी को सत्संग में आना विशेष अलाउड है। तो आप देखेंगे जहाँ धार्मिक जगह होगी और ख़ास तौर पे जहाँ पर ये हमारा बाबा का योग लग रहा होगा, बहुत कमाई का टाइम, तो उसका तल्लक ना आँखों से है, ना नाक से है, ना जीभ से है, इंद्रियों से तो उसका तल्लक है ही नहीं ना निंद्रा देवी का। तो वो ऐसा ही रूप धारण करके आती है, जैसे कहते हैं ना कि राम का रूप धारण करके अहि रावण मही रावण आ गए, तो इसी प्रकार से वो ऐसा गुप्त रूप धारण करके आती है। इतना अच्छा लगता है, वाह। पहले तो लगता हम योग में ही हैं। पहला काम वो क्या करती है, बैठकर क्या लगाना है, लेटे ही लगा लो, योगी तो लगाना है ना। अच्छा, फर्स्ट स्टेप। अब कहते हैं आधा है क्लोरोफार्म, तो इसको लगा दिया मैंने। अच्छा, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हाँ देखते देखते गुम हो जाते हैं। तो जब आँख खुलती है तो 4:45 बजे होते हैं, वो उससे देर से भी नहीं खुलती, पहले भी नहीं, ठीक टाइम पर। जब आप गौर करके देख लो, जबकि अति इंद्रिय सुख लेने का राशन की डिपो बंद हो जाता है, तो उस वक्त आँख खुल जाती है। तो क्या कमाल है इसका। इसी प्रकार से सारे दिन के अंदर हम किस सुख को अति इंद्रिय सुख गिनते हैं। अति इंद्रिय सुख के स्विच कहाँ ऑन होता है और कहाँ ऑफ होता है। तो सीधी बात है, अति इंद्रिय सुख किसको मिलता है, कि कौन इसको देखता है। जैसे आँखों का सुख देखने के लिए आँखें चाहिए, कान का सुख लेने के लिए अच्छा कान चाहिए, इसी जीभ का सुख लेने के लिए कोई बीमार हो उसका जीभा कड़वी होती है, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से अति इंद्रिय सुख किसको मिलता है, उसकी अनुभूति कौन करता है, शरीर करता है या आत्मा करती है, आत्मा करती है। अब बाबा ने हमें जन्म लेते ही इतनी शानदार चीज़ दे दी, सच्चाई, जो झूठ को एकदम फाड़ के रख दे, वो है तुम आत्मा हो। ठीक है, ये तो गीता में भी लिखा हुआ है, तुम आत्मा हो। आत्मा बनते ही हम क्या बन गए, अमर बन गए। जितने लोग मौत से डरते हैं, हाय मैं मर जाऊंगा, डॉक्टर जी को बुलाओ, बिरला सेठ होगा तो 6 डॉक्टर बुलाओ, मुझे अमेरिका ले जाओ, ये क्या है कि वो समझते हैं मैं मर जाऊंगा। अगर सिंपल बात जो ब्राह्मणों को पैदा होते ही पता लग जाती, वो क्या है कि मैं मरता ही नहीं। ठीक है, तो वो जो प्रेयर करते हैं, हे भगवान मुझे मृत्यु से अमृत तब की ओर ले चलो, गॉड टेक मी फ्रॉम डेथ टू इमॉर्टैलिटी, ऐसे ऐसे कहते हैं ना, वो तो है ही नहीं। तो इसी प्रकार से आत्मा को ही अति इंद्रिय सुख होता है, और आप आत्मा बनते ही अति इंद्रिय सुख का स्विच ऑन हो जाता है। और ऑफ कब होता है, सीधी बात है, जो ही आप आत्मा से नीचे की तरफ आए तो वो स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इंद्रियों का सुख शुरू हो जाएगा। हाय मैं थक गया, मुझे नींद आ रही है, मेरे को भोजन नहीं मिला, मेरे को ये नहीं हुआ। अच्छा, ये है इंद्रियों का सुख। अब जो बाबा रोज कहता विदेही बनो, विदेही बनो, परमानेंट, कि आत्मा लाइट है, आत्मा को जो चीज़ है उसके अंदर जाएगी वो परमानेंट है। जैसे हमारे संस्कार हैं, द्वापर वाले संस्कार भी इतने परमानेंट हो गए हैं कि खुर्च खुर्च के निकालने पड़ते हैं। कोई बहुत ज़्यादा जम जाए ना कोई चीज़ तो उसको कुरेदना पड़ता है, आग में पकाना पड़ता है, पानी में भिगोना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। तो सब हमारी मालिश पालिश कई सालों से हो रही है। ठीक है ना। अब क्यों कि वो बाबा मालिश करके एक बारी पालिश कर देता है, फिर जम जाता है, क्योंकि हम खुद करें, खुद समझे कि ये क्या हो रहा है, तब तो हमारा ठीक हो, है ना। इसलिए जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो अब मदद से बाबा की से तो हम करवा रहे हैं, परंतु आप देखेंगे कि इंद्रियों के सुख को अति इंद्रिय सुख मानना सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए बाबा कहता है इस दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि आपको टेस्ट ही नहीं आ सकता अति इंद्रिय सुख का। अगर आपने इंद्रियों के सुख का ही टेस्ट लिया, आप समझेंगे यही सुख है, बड़ी मौज है, बहुत अच्छा है, माउंट आबू में बड़ा अच्छा वातावरण है, ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छा है। ठीक है, अब
हम परिवार में आ गए, क्या हमने अपने रंग से परिवार में रंग छोड़ दिया या परिवार के रंग को हम लेके चले गए? अब कल बाबा ने कहा परिवर्तन। अब परिवर्तन शब्द परिवार से बहुत मिलता जुलता है कि नहीं? परिवर्तन और परिवार। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर हम सचमुच इसको परिवार बनाना चाहते हैं कि हमें फैमिली फीलिंग आए, हमें कोई स्ट्रेंजर ना लगे, हमें कोई व्यक्ति जो है डिफरेंट ना लगे, तो क्या है, परिवार वालों में एक कॉमन संबंध होता है। उस कॉमन संबंध के कारण वो परिवार कहलाता है। परिवार में ये कभी नहीं देखा जाता कि सारे ही व्यक्ति परिवार के एक ही जैसे हों, नहीं, छोटी आयु के भी होते हैं, बड़ी आयु के भी होते हैं, और अच्छे पद वाले भी होते हैं, कम पद वाले भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, गांव में रहने वाले भी होते हैं, अमेरिका में रहने। परिवार मैंने परिवार, जब परिवार की ज़रूरत होती है तो अमेरिका से भी परिवार वाले को घर आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता? तो वो परिवार जो है उसका लिंक होता है फैमिली का, पारिवारिक संबंध का। अब हमने कह दिया ब्राह्मण परिवार, तो हमारा संबंध किस नाते से है? बाबा ने बताया हुआ है कि आपका संबंध कोई शरीर के नाते से तो नहीं है। दुनिया वाले भी देख के हैरान होते हैं कि हमारे यहाँ तो मद्रासी, बंगाली, ये भाषा वो भाषा, इसकी लड़ाई उसकी लड़ाई, बिहारियों को असम में मार रहे हैं, असामियों को बिहार में मार देंगे, धीरे धीरे एक दूसरे को सब मार देंगे। एक बार कर्नाटक में निकल गया था कि जो कर्नाटक वालों ने उसको मार डालो। क्या कुछ, ये तो मौका चाहिए उनको लड़ने का। सूखी लकड़ियां हैं, ज़रा तिनका दिखाओ, जल जाएंगे। परंतु यहाँ पर बाबा कहता है मैंने ऐसा परिवार बनाया है कि जिसकी शक्ति उतनी ही बड़ी है जितनी शक्ति परमात्मा की बड़ी है, जितनी शक्ति ड्रामा की बड़ी है, उतनी ही शक्ति हमारे परिवार की बड़ी है। परंतु परिवार की फीलिंग आए तो हम खुश रहें और हर वक्त हर एक को अपना समझें, क्योंकि बाबा का बच्चा है। परिवार की फीलिंग ना आए तो क्या करेंगे? आगे परिवार होता था तो बाहर के घरों से बहुएं आती थीं तो घर की बन जाती थी। आजकल क्या होता है कि परिवार में दो नई बहुएं आ गई, एक दूसरे को ही नुक्स निकालती रहेंगी, वो भी नुक्स निकालते रहेंगे, क्योंकि अपनापन तो आता ही नहीं, उनको भी पीछा नहीं भूलता, उनको कनेक्शन ही नहीं जुड़ता। तो यहाँ भी क्या है परिवार। परिवार में एक की इज्जत बढ़ती है तो सबकी बढ़ जाती है। अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बना तो उसके सारे परिवार वाले पता नहीं कहाँ से बुलाए गए कि आओ उसकी देखो आकर के, क्योंकि परिवार वाले हैं। तो इसी प्रकार से परिवार में एक भी व्यक्ति अच्छा काम करके आ जाता है तो सारे परिवार को उसका हिस्सा मिलता है। हम परिवार में होते हुए ये कहना शुरू कर दें मैं करूँ तो अच्छा, ये करे तो अच्छा नहीं, मुझे करते तो मैं इससे भी अच्छा कर लेता, तो इससे क्या सिद्ध होता है? हम अपने परिवार में रहकर भी अपने आप को न्यारे रखे हुए हैं। अब न्यारे रखे हुए हैं तो फिर कौन से सुख में जाएंगे? फिर हम जो अपनी पसंद के व्यक्ति होंगे, जिनका हमारे से संस्कार मिलता होगा, उनको हम अपना कहेंगे। जिनका नहीं मिलता होगा हम कहेंगे हमें हमारा कमरा ही बदल दो, इस कमरे में ये दो दूसरे हैं, इसका बदल दो, इनकी तो हमें भाषा ही समझ में नहीं आती। तो जैसे हम अपने शहर में थे वैसे यहाँ आकर भी शांति वन में घूमते हैं, इकट्ठे ही अपने ही साथियों से भोजन करने जाएंगे, अपने ही साथियों से क्लास में आएंगे, अपने ही साथियों से लेट हो जाएगा वो तो हम लेट भी हो जाएंगे। सब अपना, वो तो फिर लिमिट में आ गए ना। यहाँ हमको मौका है दूसरों से मिलने का, अपने परिवार को बेहद को देख के उनसे कुछ लेन देन करने का, चलो बोलो ना सही वाइब्रेशन से भी खुश होने का। उसकी बजाय हम हद में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि आत्मा की अनुभूति नहीं है। परमात्मा तो पिता है, उसकी तो बाद में होगी। तो शरीरों को देखकर, हद के शरीर को, लोहे की चेन को छोड़कर सोने की चेन को पकड़ के हम कहते हैं वाह बड़ी शानदार चेन है तो सोने की, लेकिन वो जंजीर है। इसलिए इसकी अनुभूति के लिए हमें हर वक्त ये देखना है हम कहीं इंद्रियों के सुख को अति इंद्रिय सुख तो नहीं मानते। आपको पता है एक व्यक्ति ने कहा
कि भाई आप तो कहते हैं हमारा ज्ञान बिल्कुल सिंपल है, हम इंद्रियों से परे जाते हैं। आपकी हम क्लास में गए थे तो क्या देखा कि आप जहाँ बैठे थे उसके नीचे बहुत शानदार फोम का गद्दा था, ताकि आपकी बैठने में आपको सुख मिलता रहे हैं। और उसके साथ साथ आपके कमरे में या सेंटर में खुशबू अगरबत्ती खास मैसूर से मंगाई गई थी, वो जल रही थी। वाह! तो नाक को भी खुश सुख हो रहा था। और फिर आपके कान में बहुत शानदार, पता नहीं किसका, अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ गीत सुनाया जा रहा था, आप झूम रहे थे, तो कान का सुख भी आपको था। उसके बाद आपको कोई दृष्टि दे रहा था स्टेज पर बैठकर, ताकि आपका मन इधर उधर ना चला जाए, तो आंखों का भी आपको सुख था। जब क्लास पूरी हुई तो आप सबको कहा कि एक एक टोली भी खा लो, कसर ना रह जाए, मुंह का सुख भी पूरा हो जाए। तो सारी इंद्रियों का सुख तो आप ले रहे थे, फिर आपका अति इंद्रिय सुख क्या हुआ, सोचने की बात है। या तो हम कहें मैंने टोली नहीं खानी, मैं तो अति इंद्रिय सुख में हूँ, मैंने दृष्टि नहीं लेनी, मैंने तो अति इंद्रिय सुख में हूँ, गद्दे पर मैंने बैठना ही नहीं है। वो कौन सा था जो कांटों के ऊपर लेटा था, द्रोणाचार्य या कौन था, हैं भीष्म, हैं कोई भी था मतलब। तो इसलिए हमें भी कांटों पर बैठना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, एक तो ये तरीका है, बेचारे उन्होंने सन्यासियों ने यही किया। अगर आप कभी कुंभ पे मेले पर गए हों, एक उदासीन पंथ है, तो वो बेचारे बहुत ही अजीब तरह के, स्किन उसका लटका हुआ, ना वो वस्त्र पहनते हैं ठीक तरह से, वो कहते हैं अरे दुनिया से विराग करना है। एक ये है, बाबा कहता है मारो, बुद्धि से भूल जाओ। तो बुद्धि से भूल जाओ, मुझे उसने पूछा कि आप इसका उत्तर दो, अति इंद्रिय सुख कहाँ है तुम्हें? तुम्हें तो इंद्रियों का सुख है। तो हमने कहा तुमने अभी ज्ञान को ऊपर ऊपर से देखा है भाई, गहराई से नहीं देखा। किसी मोती तो नीचे जाके मिलते हैं, ऊपर तो सीप मिलते हैं। बोला क्या है? हमने कहा कभी किसी अस्पताल का इंटेंसिव केयर वार्ड देखा है? बोले हाँ देखा है। तो उसमें किसी को जाने भी नहीं देते, रिश्तेदार को भी कहते चपली उतारो, शीशे से देखो पेशेंट का क्या हाल है। उस पेशेंट को बहुत आराम से रखा जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, डॉक्टर हर वक्त देखता रहता है, मशीनें उसके हार्ट की फ़ोटो लेती रहती हैं, उसके लिए स्पेशल भोजन मिलता है, जूस मिलता है। मुझे अभी तक पानी रख गए, देखो इतना मैंने भाषण किया है, उसको सब चीज़ मिलता है। परंतु क्यों मिलता है उसको? सब प्रकार का सुख मिलता है। जरा सा हिले तो 2 नर्सें आके खड़ी हो जाती, क्या तकलीफ़ है? इसलिए कि उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, या होने वाला है या हुआ है ताज़ा ताज़ा। तो इसलिए ये जो हमें बकरे को सजाया जाता है ईद से पहले, तो ये हमारे को जो खिलाया पिलाया जा रहा है, इंद्रियों का सुख दिया जा रहा है, इसलिए कि हमारा झटका होने वाला है। तो हमें ये, तुमको मालूम नहीं है, तुम ये समझ रहे हो तुम भी आके फंस जाओ कहीं कि इंद्रियों का बड़ी मौज है, तो जिस दिन तुम्हारा झटका होगा तुम्हारा क्या हाल होगा। हम तो तैयार हो रहे हैं इसके लिए। इस वास्ते अगर आप गौर से देखेंगे तो हमें कंफर्टेबल इसलिए रखा जाता है कि किसी को चावल खाने की आदत है, उसको कहो नहीं तू यज्ञ में आया, तू रोटी खा, वो बेचारा ज्ञान क्या सुनेगा, वो तो बेचारा डिफेक्ट तकलीफ़ में आ जाएगा। कोई बेचारा सेठ है, थाली में बैठकर ऊंचा बैठ के खाता, उसको कहो नहीं चटाई पर बैठ के खाओ। कई धर्म वाले ऐसे करते हैं, वो टेम्परेरीली खा भी लेते हैं एक आध बार के, चलो प्रसाद है थोड़ा सा ले लेते हैं, कंफर्टेबल तो नहीं रहते ना। तो बाबा कहता है मैं तो ऊंचा ज्ञान देता हूँ, तो जिस तरह की आपकी लाइफ स्टाइल है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करता है। लंगड़े को आप लाठी नहीं दोगे, को पैदल चल के आओ तो कैसे आएगा? सब कुछ रखते हुए मैं आपको फिर सिखाता हूँ कि इंद्रियों से परे कैसे जाना है। मजबूरी से तो सबको इंद्रियों से परे जाना ही है। आखिर जब विनाश आएगा या शरीर छोड़ेंगे तो कोई बचा सकेगा कि इंद्रियों से परे जाना है? तो बाबा कहता है पहले से अभ्यास किया होगा कि ये चीज़ आने वाली है, उसका पहले से अभ्यास किया होगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए अति इंद्रिय सुख, मुझे ये पक्का यकीन है हम सबको अति इंद्रिय सुख का अनुभव है। अति इंद्रिय सुख ना होता तो हम यहाँ बैठते ही नहीं। इंद्रियों के सुख तो दुनिया में भी बहुत हैं।
इंद्रियों के सुखों के लिए लोगों के पास अच्छे अच्छे मकान हैं, अच्छे अच्छे साधन हैं, अच्छी अच्छी मोटर, सब कुछ है। अच्छा, अब तो हमारा यज्ञ बड़ा हो गया, अब हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे जितना बड़ा हॉल किसी के पास नहीं है, हमारे जितना बड़ा शांतिवन किसी के पास नहीं है, राष्ट्रपति का मकान भी हमारे इससे छोटा है, और हमारे तो बहुत सेंटर हैं, उसका तो एक होगा। अब हमें बाबा ने कह दिया कि ब्रह्मा कुमारीज आर रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, हर प्रकार से। हमारे भंडारे में आकर देखो तुम क्या खाते होगे, यहाँ तो 20 तरह का है, बीमार के लिए अलग है, ठीक के लिए अलग है, अंग्रेजी भी है, देसी भी है, और हर जोन वाले जब अपना टर्न लेते हैं तो उसके जोन का स्पेशल उसमें टेस्ट भी आता है। अब तो बात दूसरी है, परंतु इसको देखते हुए भी अंदर से तो हम जानते हैं कि हमारा जो रॉयल्टी है, हमारी जो वेल्थ है, हमारे जो धन है, वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारे धन भी दूसरे हैं। कौन से धन है हमारे, जिसको दुनिया जानती नहीं, वो तो सिर्फ रुपए पैसे कोई धन जानती है, लेकिन हमारे धनों की तो पूरी लिस्ट है। अच्छा, हमारी शक्तियाँ कौन सी हैं, वो तो गुस्सा दिखाएंगे, शक्ति हो गई, बंदूक रख लेंगे लाइसेंस लेकर, शक्ति हो गई, फौज रख लेंगे। हमारी शक्तियाँ भी अदृश्य हैं, हमारे धन भी अदृश्य हैं, हमारे गुण भी अदृश्य हैं, हमारा सुख भी अदृश्य है। उनका तो सुख दिखेगा, चप चप करेंगे, स्वाद आ रहा है, लेकिन यहाँ तो, और उनके सब चीज़ की लिमिट है। आँखों से बहुत अच्छी चीज़ भी देखेंगे, कितनी देर देखेंगे, आखिर थक जाएंगे, कहेंगे भाई बस आँखें दुखने को आ गई। शरीर से भोजन करेंगे, कितना खाएंगे, फ्री भी होगा तो आखिर कहेंगे बस अब तो बस हो गया। अच्छा, इसी तरह से कान से कोई संगीत भी सुनेंगे तो कितनी देर सुनेंगे, थोड़ी देर बाद कहेंगे इसको बंद करो, मैं बस तंग आ गया मैं। तो ये तो लिमिटेड चीज़ है। तो अपना जो अति इंद्रिय सुख है उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं, जितना मर्जी ले लो। इसलिए ब्राह्मणों को जो हमें कभी कभी अति इंद्रिय सुख का अनुभूति होती है वो सदा रहे, और उसके लिए ये सदा आत्मा स्वरूप रहो, सदा शिव बाबा की याद में रहो, क्योंकि आत्मा में फिर भी विकार हैं, वो अतीन्द्रिय सुख का गेट बंद कर देते हैं। लोभ आ गया, गेट बंद हो गया, मोह आ गया, गेट बंद हो गया, अभिमान आ गया, उसके कई छेद हैं उसके अंदर। लेकिन अगर बाबा की याद में रहेंगे तो ये भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ऑटोमेटिकली अपने संस्कार काम नहीं करेंगे। बाबा आप ही हमें परहेज मतलब बचा लेगा। अगर हम सच्चे दिल से बाबा के कहने पर चलते हैं तो बाबा हमें 3-4 बार बचाता है। जैसे डूबने वाला भी 3-4 बार ऊपर आता है फिर डूबता है ना। तो अब उसकी इच्छा ही हो कि नहीं मैंने डूबना ही है, तो फिर क्या करे। बाबा ने कहा हुआ मैं किसी ना किसी रूप में आके आपको बचा लूँगा। तो इतना जब बाबा कहता है और फ्री है, जितना मर्जी अति इंद्रिय सुख में किसी का किसी से मुकाबला नहीं है कि आप स्टेज पर बैठ के भाषण करते हैं तो आप अति इंद्रिय सुख आपको ज़्यादा होगा, नहीं। आप कहीं भी किसी भी स्थिति में बर्तन मांजते हुए भी अति इंद्रिय सुख में रह सकते हैं। आपको इतना नशा रहेगा, शरीर का पता ही नहीं लगेगा, थकावट होगी ही नहीं, वाह बाबा वाह कि बाबा कैसे करवा रहा है, ऐसे लगेगा। तो इसलिए जो जितनी ज्ञान की पॉइंट है कि करावनहार समझो, करणहार बनो, निमित्त बनो, निर्माण बनो, अपने ऊपर वो ना लो, मान शान की इच्छा ना रखो, दिखावा ना करो। हैं दादी जी से मिलना होता है, कहीं हम देखते हैं लिफाफे में फटाफट ढूंढ के पैसे डाल के लाइन में लग जाते हैं। वो समझते हैं शायद दादी जी को पैसा देंगे। तुम ऐसे करोगे भी तुम्हें वो प्रेम नहीं मिल सकता जो तुम्हें दूर बैठे भी मिल सकता है। हमेशा बाबा हमको याद कराने के लिए कि हम भूल ना जाएं, हमेशा कहते हैं दूर वालों को बाबा दिल में रखता है, जो और दूर हैं चारों ओर उसको और दिल में रखता है। तो ये तो दिल का सौदा है। जैसे किसी का बच्चे से प्यार होता है, बच्चा कहीं भी हो उसका दिल तड़पता है, इसी प्रकार से ये तो मछली जैसी तड़प है। ये कोई इस प्रकार का प्रेम थोड़ी है जो नज़दीक बैठने से ज़्यादा हो जाए। पति पत्नी बिल्कुल नज़दीक बैठे होते हैं, अनबन होती है, तो क्या वो नज़दीक होते हैं? शरीर से नज़दीक बैठे हैं। तो इसलिए मन तो दूर है, इसीलिए वो मन जो है नज़दीक आए, वो तभी आएगा जो बाबा का दिया हुआ सुख है उसकी हम अनुभूति करेंगे। ओम शांति।
जाए उसका